हाय यार, मैं सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 3/1 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माय अनरोमांटिक हस्बैंड वन शॉट ह्यूमन लव स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूंगी जिस कॉलेज का स्टूडेंट था तो जिमिन उस कॉलेज का टीचर था, लेक्चरर था। यूंगी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा ही सीरियस है और जिमिन उसे पढ़ाने में जिमिन को यूंगी पहले ही नज़र में पसंद आ गया था, लेकिन आज तक उसने कभी भी प्रपोज नहीं किया। और यूंगी को भी जिमिन पहली नज़र में पसंद आ गया था, लेकिन यूंगी चाहता है कि पहले जिमिन उसे प्रपोज करे। लेकिन जिमिन के पीछे इतनी सारी लड़कियों को देखकर वो आज खुद उसे जाकर प्रपोज करने वाला है। और जिमिन इससे बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ़ है कि यूंगी उसके पीछे दीवानों की तरह पागल है और वो उसे प्रपोज करने वाला है। तो अपने केबिन में सिर्फ यूंगी का ही इंतज़ार कर रहा होता है। तभी यूंगी उसके केबिन में एंटर करता है बहुत ही हॉट लुक के साथ। जिमिन ये देख के शॉक था, क्योंकि यूंगी स्कूल का सबसे अच्छा और रूड स्टूडेंट है। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, लेकिन जिमिन के मामले में वो पीछे नहीं हटता है और बहुत ही अदाओं के साथ वो केबिन में एंटर करता है। इस स्टोरी में टॉप जिमिन है, बिकॉज आज जिमिन का बर्थडे है तो टॉप हमारा जिमिन ही रहेगा। यूंगी बॉटम बनने वाला है। तो चलिए स्टोरी को एंड तक सुनते हैं। और यूंगी बहुत ही सिडकली जिमिन के क्लोज जाता है और अपने चेस्ट को जिमिन को दिखाते हुए कहता है, सर क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, या मुझ में कोई कमी है, या फिर गॉड ने मुझे अच्छे से बनाया नहीं है जो आप मुझ पर इस तरह से ध्यान नहीं देते। तो जिमिन ऐसा सुन के उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ही हंसी आ रही होती है कि यूंगी को हो क्या गया है। हमेशा सीरियस रहने वाला स्टूडेंट आज ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। लड़कियों को तो मैं मान सकता हूँ कि लड़कियाँ मेरे पीछे पागल हैं, लेकिन यूंगी तो पढ़ने में बहुत अच्छा था, ये कब से ऐसी उठपटांग की हरकतें करने लगा। लेकिन जिमिन को बहुत ज़्यादा ही हॉट फील हो रहा था, क्योंकि यूंगी की अदाएँ जिमिन पे काम कर रही थी और जिमिन सिर्फ उसे ही देख रहा था, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था यूंगी के सामने। और यूंगी अपनी बहुत ही हॉट और सेक्सी अदाओं के साथ जिमिन के पास जाता है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसके लेग पर उछलकर बैठ जाता है। कूदने से जिमिन के प्राइवेट पार्ट पर जोर पड़ता है, जिससे जिमिन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था, लेकिन उसका मज़ा अब ख़राब होने वाला था, क्योंकि यूंगी को ये पता है कि बॉयज़ की और जो टॉप होते हैं उनका कमज़ोर पॉइंट क्या है। और यूंगी बार बार मूव कर रहा होता है जिमिन के लोअर पार्ट पर। अब जिमिन चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो यूंगी से कहता है, तुम आखिर चाहते क्या हो। तो यूंगी जिमिन के गले में हाथ डालते हुए कहता है, आई लव यू प्रोफेसर। मैं घुमा फिरा की बात नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम वेरी क्यूट एंड स्वीट बॉय। और पूरा कॉलेज जानता है कि मैं कितना रूड हूँ, बट आपके सामने मैं स्वीट, सेक्सी और हॉट हूँ, तो क्या आप मुझे खाना चाहेंगे। जिमिन यूंगी की इस तरह की बातें सुनकर और भी ज़्यादा हॉट हो रहा था, क्योंकि यूंगी उसके गालों पर उंगलियां भी चढ़ा रहा था और उसके चेस्ट को रफ भी कर रहा था, जिससे जिमिन और ज़्यादा हॉट होता है। लेकिन जिमिन कहता है, तो आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप अभी जाके अपनी क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है। अब यूंगी और ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि यूंगी ने नहीं सोचा था कि वो ऑफ़र करेगा और जिमिन से मना कर देगा। अब यूंगी को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने
जिमिन को कस के पकड़कर किस करने लगा और बहुत ही रफली और रूडली। जिमिन इसे एंजॉय कर रहा था, लेकिन वो किस बैक नहीं करता, बस वो यूंगी की सारी हरकतों को नोट करता है। और यूंगी इधर बहुत ही हार्डली अपनी किस को एंजॉय करता है। पर जिमिन को ये पता है कि अगर उसने अभी हथियार डाल दिए तो आगे चलकर उसके लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन जिमिन बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता। करीबन 1 घंटे बाद यूंगी जिमिन को छोड़ता है, क्योंकि तब जाके उसको थोड़ा सी राहत मिलती है कि अब शायद जिमिन उस पर ध्यान देगा। लेकिन जिमिन और भी एटीट्यूड में कहता है, ये जो तुमने अभी किया है ना, मैं उसकी पनिशमेंट तुम्हें जल्दी दूंगा। तो यूंगी सेक्सी टोन में कहता है, तो डैडी पनिश मी नाउ। तो जिमिन ये सुन के शॉक हो जाता है कि यूंगी अब ये सब बातें कॉलेज के अंदर करना चाहता है। तो यूंगी को जिमिन डांटते हुए कहता है कि तुम अभी के अभी अपनी क्लास में जाओ और खबरदार जो मेरे केबिन में इस तरह से दोबारा आए, और अगर मुझे बिना पूछे ही किस किया तो यूंगी कहता है, अगली बार सर किस नहीं होगी और कुछ भी होगा तैयार रहिएगा। अब जिमिन शॉकली वो देखता रहता है, क्योंकि जिमिन अब यूंगी के बैक साइड पे देख पा रहा था जो काफ़ी हॉट लग रहा था। अब जिमिन अपने मन में कहता है, जो तुम्हारी बैक है उसे जल्दी मैं डिस्ट्रॉय करूँगा, तुम सब देखते जाओ बेबी बॉय। तुमने जो आज किया है ना, उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर रहेगी। और जिस तरह से तुमने मुझे सिड्यूस किया है ना, उससे बुरी तरीके से तुम मेरे पास रिक्वेस्ट करने वाले हो कि डैडी प्लीज़ फक मी। तब मैं देखता हूँ कि तुम हो या फिर मैं हूँ इस कॉलेज का रूट प्रोफेसर या फिर स्टूडेंट। तो यूंगी द स्माइल करता है, क्योंकि आज उसने अपने प्यारे से जिमिन सर के लिप्स की टेस्ट लिया था, जिसे वो पाकर बहुत ज़्यादा खुश था। अब इन दोनों की फाइट ऐसे ही चलती रहती है। तो जिमिन और यूंगी दोनों ही रोज़ डेली इसी तरीके से एक दूसरे को किस करते हैं। जिमिन भी अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए वो भी अब यूंगी का साथ देने लगता है और यूंगी से कहता है, तुम्हें बस मैं इतना कहूँगा कि तुम मुझे पसंद हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यूंगी अपने पेरेंट्स से ज़बरदस्ती करके जिमिन से शादी कर लेता है और जिमिन भी मजबूरी में शादी कर लेता है। लेकिन वो सिर्फ सुगा को दिखाने के लिए था कि वो मजबूर है। लेकिन जिमिन भी अंदर से बहुत ज़्यादा खुश था कि आज वो यूंगी को डिस्ट्रॉय करने वाला है, क्योंकि आज ही उन दोनों की फर्स्ट नाइट होने वाली है, जिसके लिए यूंगी बहुत ज़्यादा बेताब है। और इधर जिमिन उसे टीज करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। वो हमेशा ही यूंगी को हार्डली टॉर्चर करता है और टीज करता है, जिससे यूंगी को गुस्सा भी आता है, लेकिन वो इसे पसंद करता है कि जिमिन उसे इस तरह से छेड़ता तो है। और अब दोनों की शादी हो जाती है और नाइट टाइम पर यूंगी को ऐसा लगता है कि जिमिन उससे प्यार नहीं करता और उसने जिमिन से ज़बरदस्ती शादी की है। पर जिमिन उल्टा ही होता है। जब यूंगी बहुत हॉट बनकर और सेक्सी लुक के साथ जिमिन के पास जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि जिमिन कुछ नहीं करेगा, तो उसे ही सब करना पड़ेगा। तो वो जैसे ही जिमिन के ऊपर जाके बैठता है, तुरंत ही जिमिन उसे पलट देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर यूंगी शॉक हो जाता है। और अब जिमिन उसे पागलों की तरह किस करता है और यूंगी इसे देखकर खुश भी था और शौक भी था कि उसके सर आज उसे खुद इस तरीके से किस कर रहा है। और बहुत ही हार्डली यूंगी को किस करता है और उसे बाइट करता है, जैसे वो उसे पनिशमेंट दे रहा हो इतने सालों का। अब यूंगी को भी रियलाइज़ होता है कि उसने किस भेड़िए और जानवर से शादी कर ली है, जिसे झेलना उसके बस में तो बिल्कुल भी नहीं है।
अब जिमिन धीरे धीरे उसकी ओर अपने कपड़े उतारता है, जिसे देखकर यूंगी शॉक हो जाता है क्योंकि जिमिन की नज़र सिर्फ उस जगह पे थी जिस जगह नहीं होनी चाहिए, जिमिन की प्राइवेट पार्ट पर। अब क्या होगा, जिमिन कैसे यूंगी को डिस्ट्रॉय करेगा, यूंगी बस यही सोच रहा होता है। और जैसे ही वो जिमिन के प्राइवेट पार्ट को देखता है, उसकी तो सांसें ही अटक जाती हैं क्योंकि उसे रियलाइज़ ही नहीं होता कि ये क्या देख रहा है। वो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिमिन इतना बड़ा और स्ट्रांग भी हो सकता है, जो एकदम रूड है। और अब यूंगी अब सोच रहा होता है, काश इसे मैं पहले देख लेता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन अब मैं क्या करूं, इस शेर को मैंने ही जगाया है तो अब मुझे इसे झेलना होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये प्यार से करने वाला है, क्योंकि आज तक मैंने इसे जितना टीज किया है उसका बदला ये आज रात तो ले ही लेगा। अब यूंगी बहुत ही आराम से ये सब सोच रहा होता है, तभी जिमिन खुद को उसके अंदर एंटर करता है। यूंगी की तो सांसें ही थम जाती हैं क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि इतना पेनफुल होगा। उसे जिमिन को टीज नहीं करना चाहिए था। अगर ये प्यार से होता तो बहुत ज़्यादा ही प्यार से होता। जिमिन स्माइल करता है और यूंगी से कहता है, बेबी आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें पहले से ही प्यार करता था, ये सब सिर्फ एक नाटक था और ये पनिशमेंट तुम्हें लेनी है। तो यूंगी कहता है, तो इतने दिन से तुमसे झूठ बोल रहे थे और तुम मुझे टीज कर रहे थे, और तुमने जो आज मेरे साथ किया है ना, मैं तुमसे इसके लिए बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। तो जिमिन कहता है, तो नाराज़ रहो ना बेबी, मैंने कब मना किया है, लेकिन आज रात तो तुम डिस्ट्रॉय होके रहोगे। आज मैं तुम्हें इतना डिस्ट्रॉय करूँगा कि तुम 1 मंथ तक तो बिल्कुल नहीं चल पाओगे, क्योंकि इसीलिए मैंने इतना वर्कआउट किया है और इसे इतना स्ट्रॉन्गर लॉन्ग बनाया है कि वो तुम्हें डिस्ट्रॉय करे। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। अब यूंगी कहता है, क्या आप इतने साल से इसको मुझसे इसीलिए छुपा के रखे थे क्योंकि आज रात आप मुझे इससे डिस्ट्रॉय करने वाले हैं? तो जिमिन कहता है, यस माय बेबी बॉय, क्योंकि यही तुम्हारी पनिशमेंट है मेरी तरफ से, क्योंकि तुम अपने आप को बहुत बड़े प्यारे से क्यूट से बॉय समझते हो ना, और तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो, और तुम ये भूल गए कि मैं तुम्हारा सर हूँ, तो मैं कितना ज़्यादा नॉटी होऊंगा। अब जिमिन बहुत ही हार्टली उसके साथ इंटीमेट होता है। कुछ देर बाद यूंगी भी एंजॉय करने लगता है और बहुत ही स्वीट नाइट इन दोनों की बीतती है। और यही रोमांस चलता रहता है और उनके रोमांस के बहुत सारे डेज बीतते जाते हैं, 1 ईयर 2 ईयर ऐसे ऐसे बीतते जाते हैं, लेकिन इन दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आती। आज भी जब भी जिमिन यूंगी के साथ इंटीमेट होता है तो उसे उतना ही पेन होता है जितना कि फर्स्ट नाइट हुआ था, लेकिन यूंगी भी इसे एंजॉय करता है और जिमिन को भी मज़ा आती है, क्योंकि आज से पहले ना तो उसने कभी इतना अच्छा महसूस किया था ना फिर कर पाएगा, क्योंकि जिमिन जब भी यूंगी के साथ इंटीमेट होता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका फर्स्ट टाइम है। और जब जिमिन यूंगी के साथ इंटीमेट होता है तो यूंगी को भी सेम ही लगता है, क्योंकि उसे जितना पेन तब हुआ था उतना ही आज भी होता है। तो क्या आर्मिस, ये हॉट स्टोरी यहीं एंड होती है। ये जिमिन के बर्थडे पर थी, क्योंकि आज जिमिन मोची बेबी का बर्थडे है। तो जिनको भी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाय आर्मीज, हैप्पी बर्थडे जिमिना। सब लोग कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि आज हमारे मोची बेबी का बर्थडे है, तो उसके लिए ये हॉट स्टोरी तो बनती थी। और टॉप जिमिन तो बनता ही था, क्योंकि जिमिन का बर्थडे है तो उसे थोड़ी तो खुशी मिलनी चाहिए ना, कब तक बेचारा बॉटम रहेगा। तो बाय आर्मीज, और जल्दी से लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। बाय आर्मीज।